Welcome to Royal Mechanical. वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। ओएनजीसी का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया आईटीआई स्टूडेंट के लिए जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर परमानेंट बेसिस जॉब। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग पार्ट 3 लिखे। ऑलरेडी 2 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया चैनल पे और इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दिया। जिनको पीडीएफ चाहिए जरूर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। Question number 1. Medium thickness line group of 2 mm are not used for. Medium thickness line group of 2 mm are not used for. Answer dimension line आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनिशियल वर्क एंड कंस्ट्रक्शन लाइन्स आर ड्रॉन यूजिंग डैश पेंसिल। इनिशियल वर्क एंड कंस्ट्रक्शन लाइन आर यूजिंग डैश पेंसिल। आंसर एच, जो हार्ड पेंसिल होता है इससे जो डिनोट होता है वो पेंसिल आप यूज करते हैं। कैसे? Initial or construction work lines are drawn using H pencil. 2H pencil is used for outline lines, dotted lines, dimension lines and arrowhead. 3H and 4H are used for center lines and section lines. ये जो explanation मैं यहाँ पे दे दिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे भी 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, center line and section lines are drawn using dash pencil. Center lines and section lines are drawn using डैश पेंसिल। आंसर 3H और 4H आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4, द लाइन गिवन बिलो इज यूज्ड फॉर डैश। ये जो लाइन है ये लाइन के लिए बोला गया द लाइन गिवन बिलो इज यूज्ड फॉर डैश। आंसर लॉन्ग ब्रेक लाइन। आंसर लॉन्ग ब्रेक लाइन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द लाइन गिवन बिलो इज यूज्ड फॉर। ये जो लाइन है देखिए द लाइन given below is used for answer cutting planes आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, डैश थिक लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश। डैश थिक लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय। आंसर आपको पिक्चर दिया जाएगा, पिक्टोरियल होगा तो इसमें ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन इंजीनियरिंग ड्राइंग व्हिच टाइप ऑफ लाइन इंडिकेट्स दैट देयर इज चेंज ऑफ प्लेन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में व्हिच टाइप ऑफ लाइन, कौन सा लाइन इंडिकेट करता है देयर इज ए चेंज ऑफ प्लेन। आंसर कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच लाइन आर यूज्ड टू शो दैट द ऑब्जेक्ट इज कट एंड देन व्यूड। कौन सा लाइन शो करता है ये ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट कट एंड देन व्यूड। आंसर हैचिंग लाइन्स आपका करेक्ट आंसर। हैचिंग लाइन कैसा आपको मालूम है? ये हैचिंग लाइन है, ऐसा हैचिंग लाइन दिया जाता है। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि हैचिंग लाइन का एंगल कितना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू हिडन लाइंस इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन डिनोट्स। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हिडन लाइन क्या डिनोट करते हैं? आंसर होल्स और स्लॉट्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर और स्पेयर इज डिनोटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइन। द एक्सिस ऑफ द सेंटर और sphere is denoted by which of the following lines? Answer center line आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, what is the standard length and width of the arrowhead and dimension line? What is the standard length and width? ये एक एरो है आपका जो डायमेंशन में यूज किया जाता है। तो बोला गया कि स्टैंडर्ड लेंथ, इसका जो लेंथ मतलब ये जो डिस्टेंस ये लेंथ, और विथ कौन सा होगा? ये आपका विथ हो जाएगा, ये आपका विथ हो जाएगा। स्टैंडर्ड लेंथ एंड विथ ऑफ एरोहेड इज 3 mm एंड 1 mm। 3 mm कौन सा? लेंथ आपका 3 mm और विथ कितना होगा? 1 mm। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ शॉर्ट डैश ऑफ द सेंटर लाइन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ शॉर्ट डैश ऑफ सेंटर लाइन? आंसर 2 mm आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए जितना क्वेश्चन उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 and 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, which type of line is used to join the dimension line and curve that need to be dimension? Which type of line, कौन सा लाइन यूज किया जाता है join the dimension line and the curve that needs to be dimension? Answer लीडर लाइन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, what is the difference between the section line and the center line? What is the difference between the section line and
सेंटर लाइन, आंसर द टू एंड ऑफ द लाइन। कैसे आप पहचानेंगे? टू एंड ऑफ द लाइन, उसको देख के आपको पहचानना है, ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर टू सिस्टम ऑफ प्लेसिंग डायमेंशन। प्लेसिंग डायमेंशन प्लेस करने के लिए दो सिस्टम होता है। सिस्टम क्या क्या है? पहला एक अलाइन सिस्टम, एक और दूसरा एक यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। नेक्स्ट, in unidirectional system the dimensions are dash. In unidirectional system dimensions are placed by the breaking the dimension line in the middle। यहाँ पे आप कुछ भी लिखिए और यहाँ पे डायमेंशन दे दीजिए। जो ऐसा तरीके से दिया जाता है जो डायमेंशन, इसको बोला जाता है क्या? यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। नेक्स्ट, इन अलाइन सिस्टम द डायमेंशन आर डैश प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायमेंशन लाइन। अलाइन सिस्टम में क्या होता है? अगर यहाँ पे आप डायमेंशन दे रहे तो अलाइन सिस्टम में क्या होगा? इसके ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा। यहाँ पे आपको डायमेंशन लिखना है और ब्रेक करके जहां पे लिखना है उसको क्या बोला जाता है? उसको यूनिडायरेक्शनल सिस्टम बोला जाता है। नेक्स्ट, फ्रॉम यूनिडायरेक्शनल सिस्टम इट इज डैश कन्वीनियंट टू रीड डायमेंशंस फ्रॉम द बॉटम। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में क्या है? यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में कन्वीनियंट टू रीड डायमेंशन फ्रॉम द बॉटम, मतलब आप नीचे से ये डायमेंशन को आप पढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया। नेक्स्ट, इन व्हिच सिस्टम डायमेंशनिंग द फिगर कैन रीड फ्रॉम द बॉटम एज वेल एज राइट हैंड साइड ऑफ द ड्राइंग। व्हिच सिस्टम डायमेंशनिंग द फिगर कैन रीड फ्रॉम द बॉटम, फिगर को रीड किया जाता है बॉटम से, एज वेल एज राइट हैंड साइड ऑफ द ड्राइंग। राइट हैंड साइड ड्राइंग, ये आपका ड्राइंग का ऑब्जेक्ट है, इसका राइट हैंड साइड से अभी आप इसको रीड कर सकते हैं। आंसर अलाइन सिस्टम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन डायमेंशनिंग द लाइन्स इनक्लोजिंग द डायमेंशन लाइन आर नोन एज। इन डायमेंशनिंग द लाइन्स इनक्लोजिंग द डायमेंशंस आर नोन एज, आंसर एक्सटेंशन लाइन। कौन सा? इन डायमेंशनिंग लाइन्स इनक्लोजिंग द डायमेंशन, जो लाइन है, ये लाइन को और ऐसे आप डायमेंशन को देते हैं। यहाँ पे एरो, मैं नॉर्मली एरो कर रहा हूं, यहाँ पे भी आप ऐसे करते हैं। तो ये जो लाइन है, ये लाइन को क्या बोला जाता है? ये इस साइड में और इस साइड में जो लाइन है, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एक्सटेंशन लाइन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल डायमेंशनिंग होल स्लॉट्स ईटीसी हाउ वुड देयर नंबर बी स्पेसिफाइड। व्हेन डायमेंशनिंग होल स्लॉट्स ईटीसी हाउ वुड देयर नंबर बी स्पेसिफाइड। जब आप स्लॉट और होल को डायमेंशनिंग कर रहे हैं तो इसमें आपको कैसे नंबर दिया जाता है? नंबर रिटेन ऑन द डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन जो होता है उसका ऊपर में लिखा जाता है नंबर रिटेन ऑन द डायमेंशन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द हाइट ऑफ द डायमेंशन फिगर रिटेन ऑन द डायमेंशन लाइन। डायमेंशन फिगर में डायमेंशन लाइन के ऊपर जो डायमेंशन आप प्लेस करते हैं उसका हाइट कितना होगा? उसका हाइट होगा 3 mm टू 5 mm। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाइल डायमेंशनिंग व्हाट शुड ऑलवेज बी रिटेन बिफोर द पॉइंट accompanied बाय ए फिगर इफ द वैल्यू ऑफ फिगर इज लेस देन यूनिटी। आप डायमेंशन दे रहे हैं, अगर कुछ डायमेंशन का पहले का फिगर लेस देन यूनिट, मतलब एक से नीचे है, एक से अगर नीचे है, अगर बोला गया 0.1, तो 0.1 कैसे लिखेंगे? तो पॉइंट का पहले आपको लिखना है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो इसके हिसाब से 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको कैसे लिखना है? फॉर फिगर हैविंग वैल्यू लेस देन 1 डायमेंशन शुड बी रिटेन एज 0.5, 0.3 एज पर वैल्यू। देयर नीड टू बी 0 इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट इफ इट लेस देन 1। Sometimes 0 is omitted, but this practice should not be encouraged। मतलब आपको अगर पॉइंट से कुछ लिखना है तो पॉइंट से पहले आपको 0 आपका देना जरूरी है, 0 आपको देना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन व्हिच सिस्टम द डायमेंशनिंग द फिगर कैन रीड फ्रॉम द बॉटम ओनली। कौन सा डायमेंशन में आप बॉटम से ही सिर्फ आपको ये डायमेंशन जो है आप रीड कर सकते हैं? आंसर यूनिडायरेक्शनल सिस्टम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ एन एरो इन डायमेंशन इज, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ एन एरो इज, आंसर 1:3। कैसे? यहाँ पे देखिए हाइट टू लेंथ पूछा गया। हाइट क्या होगा? हाइट
कम होगा मतलब उसका विड्थ 1 होगा और लेंथ ज़्यादा होगा, तो इसमें 1:3 आपका करेक्ट आंसर। आपको देखना है जल्दी में, अगर 3:1 यहाँ पे करके आएंगे तो गलत हो जाएगा, दोनों ऑप्शन ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, डायमेंशनिंग डज नॉट रिप्रेजेंट डैश, डायमेंशनिंग डज नॉट रिप्रेजेंट मेटेरियल। आंसर, डायमेंशन कभी मेटेरियल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। नेक्स्ट, डायमेंशन लाइन शुड बी ड्रॉन एटलीस्ट डैश mm अवे फ्रॉम द आउटलाइन and from each other. Dimension line should be drawn at least dash mm, कितने mm, 8 mm away from the outline. आउटलाइन से डायमेंशन लाइन कितना दूर होना चाहिए, कम से कम 8 mm दूर में होना चाहिए। और क्या है, आउटलाइन एंड फ्रॉम ईच अदर, दोनों डायमेंशन से आपको कम से कम 8 mm का दूरी रखना है, डिस्टेंस रखना है। नेक्स्ट, लोकेशन एंड डाटम डायमेंशन इंडिकेट्स, लोकेशन एंड डाटम डायमेंशन इंडिकेट्स diameter, location and datum dimension indicates diameter. Next, size or functional dimension does not indicate, size or functional dimension does not indicates answer position, answer position आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, in which of the following type of dimensioning the dimension are arranged only in straight line, कौन सा डायमेंशनिंग में जो डायमेंशन को अरेंज किया था वो स्ट्रेट लाइन में, आंसर चेन डायमेंशनिंग, चेन डायमेंशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।